12 नवंबर मामले में आज मुंबई हाई कोर्ट में अपने जो मालेगांव के जो भी लोग जमा थे उनकी ज़मानत कोर्ट ने मंजूर की है। ज़मानत मंजूर करते वक्त कोर्ट ने ऐसा कहा कि हर एक आदमी एक केस में 20,000 रुपये की ज़मानत देगा। अब 20,000 रुपये की ज़मानत इस तरीके की रहेंगी कि या तो सॉल्वेंस सर्टिफिकेट दे वो 20,000 का, या फिर जो है तो 10-10 हज़ार की 2 ज़मानत देवे, यानी 2 सादी ज़मानत इस तरीके से। उसके अलावा एक ऑर्डर ऐसा भी किया है कि अगर किसी के पास ज़मानत का इंतज़ाम नहीं है वो शख्स 20,000 रुपये कैश भर के भी छूट सकता है, लेकिन उसकी मुद्दत जो रहेंगी वो 8 हफ्ते तक रहेंगी। 8 हफ्ते बाद उसने फिर अपनी ज़मानत ला के देना है और 20,000 रुपये भर के कोर्ट उसको रिलीज़ कर देंगी। 8 हफ्ते बाद जब वो ज़मानत देता है उस वक्त कोर्ट उसको उसकी पैसे जो है वो रिलीज़ करने वाली है। इस तरीके का आज हाई कोर्ट में ऑर्डर हुआ। अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस तरफ से माजी आमदार आसिफ शेख साहब ने एक सीनियर काउंसिल वहाँ पर संजय कदम साहब को अपने जाति खर्च से वहाँ पर एंगेज किया हुआ था। ये पूरे मामले की सुनवाई जो है ये सीनियर काउंसिल संजय कदम साहब ने और एडवोकेट महेंद्र संदेशी ये दोनों ने ही किए वहाँ पर, और अल्लाह ने उनको कामयाबी इस मामले में दिया हुआ है। मैं सभी लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि भाई ये मामले के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, अपना वक्त दिया, अपना पैसा लगाया। ये मामले के अंदर इफ्तिकार सेठ, हमारे हुसैन सेठ कंपाउंड के, उन्होंने भी हर तारीख को हम लोग वहाँ पर हाजिर थे। वहाँ पर जो भी लोगों का मामला था, कोई भी चीज़ की तकलीफ़ आती थी तो वो मेरे साथ थे। और उसके अलावा शेख आसिफ साहब भी हर तारीख पे वहाँ पर मौजूद रहे। अपने जाति खर्च से ये लोगों ने जो भी मामला आगे बढ़ाने का वो बढ़ाया और इसमें कामयाबी अपने को मिली हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ज़मानत के लिए एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कल शनिचर और इतवार 2 दिन कोर्ट बंद है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग अपनी ज़मानत का इंतज़ाम करेंगे वो ज़मानत सही है गलत है किस तरीके की है उसके गाइडेंस के लिए एक तो दोनों दिन मेरी ऑफ़िस खुली है, कुसुम्बा रोड पर सलीम नगर में जो मेरी ऑफ़िस है वो खुली है। उसके अलावा और कोई तकलीफ़ आती है तो राष्ट्रवादी भवन के अंदर भी हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार जो लोग हैं, अय्यूब भाई है और भी दूसरे जो शख्स है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जैसे भी वक्त मिले और हालात देखते हुए आप मेरे ऑफ़िस पर या फिर राष्ट्रवादी भवन में कांटेक्ट करके अपने अपने ज़मानत के कागजात ला के बताइए, ताकि हमारा ऐसा इरादा है कि पीर के रोज़ इंशाल्लाह जो भी लोग अपने हैं उनका पाकिट बन के तैयार हो जावे और उनको जेल से छुड़ाने की कोशिश जो है वो जल्द से जल्द की जाएंगी। कि आप लोग ख़ास तौर पर जो आज मुंबई हाई कोर्ट में 12 नवंबर के केस की जो तारीख़ थी और आज ज़मानत की अर्ज़ी की सुनवाई थी, और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि ये तमाम ही लोग, एकता सेठ, एडवोकेट आरिफ साहब, अय्यूब भाई और उनके साथ जितने लोग आज आपको नज़र आ रही है, तमाम ही लोग, जो लोग जेल के अंदर उनके घर वाले, ये तमाम ही लोग आज मुंबई गए हुए थे और अल्लाह का करम है कि आज ज़मानत हो गई। 11 लोगों की ज़मानत आज हम लोगों की तरफ से दाखिल की गई थी मुंबई हाई कोर्ट में, और अल्लाह का एहसान है कि आज ज़मानत मंजूर हुई 11 लोग की। और उसके बाद जो लोकल कोर्ट के अंदर कई लोग की ज़मानत करवाए, आरिफ भाई ने, एकता सेठ, हम तमाम ही लोगों ने मिलकर इसके अंदर मेहनत की, जद्दोजहद की, और अल्लाह का करम है यहाँ पर भी ज़मानत मिली। और कई लोग की जब रिजेक्ट हुई तो हाई कोर्ट गए। यानी आज जो सूरत हाल है कि अब मुंबई हाई कोर्ट के अंदर कोई भी ज़मानत अब पेंडिंग नहीं है। बहरहाल मैं ख़ास तौर पर आरिफ भाई का, एडवोकेट साहब का, एकता सेठ साहब का, अय्यूब भाई का, एडवोकेट महेंद्र साहब का और संजय कदम साहब का जो सीनियर काउंसिल हमने लगाया था, इन तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ साथ में जो ये नौजवान, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो इनके घर के लोग हैं, कुछ दोस्त अहबाब है, ये हर तारीख के ऊपर, हर वक्त, पल पल पर ये तमाम ही लोगों के जो जेल के अंदर उनके परिवार के साथ खड़े रहे, मैं इसे तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
और अल्लाह का करम ज़मानत हुई। आरिफ भाई ने बताया कि 2 दिन उन्होंने और मज़ीद, मैं एक बात साफ बोल दूं यहाँ पर, आरिफ भाई ने हम लोगों से ना यहाँ के लिए ज़मानत की पैसा लिया और ना मुंबई के लिए पैसा लिया और ना कोई चार्जेस लिया। यानी मैं कोई उनके मुंह पे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ना यहाँ चार्ज लिया, ना वहाँ का लिया, ना आने जाने का खर्च लिया। एकता सेठ ने अपने जाती रुपया भी इसके अंदर, केस के अंदर लगाया। यहाँ की साल्वेंसी नहीं थी कई लोग की, तो रोकड़ा कैश भर के ज़मानत दिलवाई। जहाँ पर उनको लाने की बात थी, नासिक गए अयूब भाई के साथ। उसके बाद मुंबई में जब तारीख रही, वो जब आरिफ भाई के साथ में वहाँ पर मौजूद रहे। कई मौके पर मैं भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन आज और ये पिछली तारीख में मैं नहीं जा सका, मुझे यहाँ पर काम था बहुत। बहरहाल मैं इनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कोई रुपया पैसा नहीं लिया, बल्कि जाती पैसे लगाकर ज़मानत मंजूर कराने के अंदर अहम रोल निभाया है। हम तो सियासी लोग हैं, रहनुमाई कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, पॉलिटिकल मदद हो, आर्थिक मदद हो या सरकारी दरबारी मदद हो, ये तो हम करने वाले लोग हैं। और जब भी ये परिवार को हमारी ज़रूरत महसूस हुई, चाहे वो कोई भी दर्जे के अंदर, तो मैं ये बात नहीं यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी दर्जे के अंदर उनको हमारी ज़रूरत महसूस हुई, वो जब भी उन्होंने आवाज़ दिया, हम उनके साथ आधी रात को, हमारे दरवाजे खुले थे उनके लिए, बिल्कुल हमने खोल रखा था कि उनकी कोई तकलीफ़ है तो हमारे पास आइए। बहरहाल अल्लाह का करम है कि ज़मानत हुई। इस मौके पर मैं, जहाँ हम लोगों ने ज़मानत की कोशिश की, वहीं पर शहर की एक सियासी पार्टी ने भी इसके अंदर वही रोल निभाया, वही कोशिश की। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई तीसरा आदमी ज़मानत मंजूर कराने के अंदर किसी की पहल थी। शहर की कोई सियासी पार्टी की कोई पहल नहीं थी, सिर्फ 2 सियासी पार्टी और हम तमामी ज़िम्मेदारान की पहल थी जो ज़मानत मंजूर हुई। इसके अंदर जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए इंसान को। सियासी हमारे इख्तिलाफ अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो दिख रहा है, वो बोलना भी चाहिए। बहरहाल इसके अंदर 11 महीने से मुसलसल पुलिस का जो रवैया रहा, आज मैं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक इस ताल्लुक़ से कुछ बोला नहीं, लेकिन पुलिस का जो रवैया रहा वो बहुत सख्त रहा। शहर की आवाम, ये लोगों के लिए बहुत सख्त रहा। ना शहर के कोई भी सियासी लीडर की पुलिस ने नहीं सुनी, ना दीनी तंजीम उनके पास जाकर एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मेमोरेंडम दिया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं पुलिस ने उनकी भी नहीं सुनी। या दीनी तंजीम हो या सियासी लोगों ने ऊपर से सरकार के लेवल पर मदद मांगी, लेकिन लोकल डिपार्टमेंट ने मदद नहीं की। सिर्फ वक्त जब पुलिस का पड़ता है, आता है, तो वह हमारे जैसे लोगों को बोलते हैं कि हमारी मदद करो, लेकिन जब शहर के ऊपर कोई आफत आती है तो पुलिस कोई हमारी मदद करती नहीं। ये बात एकदम साफ तौर पर नज़र आ रही है। जो भी घटना हुई, जो भी वारदात हुई 12 नवंबर को, वो शहर के सामने है। बहरहाल ऐसा जो सख्त से सख्त कानून लगाया गया, धाराएं लगाई गई, जो कलम का इस्तेमाल किया गया, वो दिल्ली के राइट वालों के ऊपर भी इतना खतरनाक सख्त कलम नहीं लगाई गई थी जो मालेगांव के ऊपर लगाई गई। 307 क्यों लगाई गई? बोले हल्ला हुआ। 307 किसको लगाई जाती? किसी की जान वो मरते मरते बच जाता है, या सर के अंदर बहुत गहरी चोट लग जाती है, या पेट के अंदर कोई घाव घुस जाता है, या वो मरते मरते बच जाता है। ऐसे जगह के ऊपर 307 का इस्तेमाल किया जाता है। लगा कहाँ? पैर के ऊपर 307 लगा दी गई, 326 लगती, 307 लगा दी गई। ऐसे जो सख्त कानून लगाए गए, कलम लगाई गई, ये शहर को डराने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि कानून एक न एक दिन ज़रूर इंसाफ देता है, और ये कानून की और इंसाफ की जीत हुई है और पुलिस की हार हुई है। ये शहर के पुलिस की हार हुई है, और मुझे उम्मीद है कि जब ये ट्रायल चलेगा तो पुलिस को मुंह की खाना पड़ेगी और एक मर्तबा ये शहर जीतेगा और ये पुलिस हारेगी। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा कि पुलिस ये समझती है कि उनके ऊपर ठेका है कि शहर का अमन अमान रखना,
अरे ये शहर हमारा है और ये शहर का अमन अमान रखना, अमन कायम रखना, ये शहर अच्छी तरह जानता है। ये शहर का इतिहास गवाह है, ये शहर की तारीख गवाह है कि 2002 के बाद से 2001 के बाद से मालेगांव शहर में आज 20 साल से कोई भी फसाद नहीं हुआ। 2 बम ब्लास्ट हुए और बम ब्लास्ट करने वाले कौन थे? फिरका परस्त तंजीम के लोग थे, जो आज साफ तौर पर उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। उसके बावजूद भी ये शहर ने फसाद नहीं किया। यहाँ के ना मुसलमानों ने फसाद किया, ना यहाँ के हिंदू भाइयों ने फसाद किया। हम मिलजुल कर रहते हैं। ये शहर अमन अमान चाहता है, ये शहर रोज़गार चाहता है, ये शहर अमन अमान से जीना चाहता है, रहना चाहता है। लेकिन जानबूझकर अगर ये शहर को दबाया जाएगा तो ये शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे शहर के नौजवानों को भी जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए, होश से काम लेना चाहिए, जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। आइंदा कौवे ने कान ले गया तो कान को देखना चाहिए, कौवे को नहीं देखना चाहिए। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि कौवे ने कान ले गया और कौवे को ढूंढने चले जाते हैं और फंस जाते हैं, जबकि कान अपने पास मौजूद होता है। तो बोलने का मतलब है जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। नौजवानों ने भी, होता कुछ नहीं है। नौजवान तो परेशानी उठा रहे जेल के अंदर, ये परिवार बैठे, ये हमारी माँ बहनें बैठे, ये बुज़ुर्ग बैठे, इन लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि ये पता है कि बेगुनाह है। कुछ लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से यह हालात पैदा होते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग इसके अंदर, अगर पुलिस के पास सबूत है तो वो सामने आएंगे, लेकिन ये तमाम ही लोग, मेरा तो ये मानना है कि 99% लोग बेगुनाह हैं। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट की जो गलतियां हैं, ये एक टाइम ये ज़मानत, हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ वापस, आज मीडिया वाले या कोई लोग मेरे से सवाल करते कि तुम्हारे पास सबूत थे तो आसिफ भाई तुमने क्यों सामने नहीं लाया। मैं आज बोल रहा हूँ, मैं इस दिन के इंतज़ार में था। ये बच्चे सिर्फ सेंट्रल जेल से बाहर आ जाए, उसके बाद ज़रूर मैं उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करूँगा। लेकिन ऐसा मेरी कार्रवाई करने से इनके ऊपर कोई तकलीफ़ ना है, इसके लिए असल में मैं खामोश था। बहरहाल इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की कंप्लेन ये शेख आसिफ करेगा कि किसकी गलती की वजह से हुआ। इतना ही मैं बोलता हूँ। और मैं तमाम ही मीडिया वालों का भी इसके अंदर बहुत अच्छा रोल रहा, सपोर्ट किया। 12 नवंबर के अंदर जो जेल में थे, जो कार्रवाई कानूनी चली, उसके अंदर बहुत सपोर्ट रहा। सरकार तक बात पहुंचाने के अंदर एक अच्छा रूल रहा। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और वापस मैं एडवोकेट आरिफ साहब का, एकता सेठ का, अय्यूब भाई का, एडवोकेट महेंद्र, एडवोकेट संजय कदम साहब, ये तमाम ही लोगों का, और जो लोग साथ में भाग दौड़ किए, ऐसे तमाम ही साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह आरिफ भाई और हम सब मिलकर, एकता सेठ, अय्यूब भाई, हम लोग वापस, जब अभी पीर के दिन जो लोगों के पास भी अगर साल्वेंसी रेडी होगी तो ठीक है, उस पर भी ज़मानत हो जाएगी अर्जेंट। नहीं रेडी होगी तो 2 उतारा लगेगा, 2 जामीन लगेंगे एक शख्स को, ऐसा ही ना? हाँ। 2 जामीन लगेंगे एक शख्स को। यानी कोई 7-12 उतारा अगर तुम्हारे रिश्तेदार के पास होगा या तुम्हारे घर का होगा या कोई पैसे दोस्तों का होगा तो 2 उतारा, उसका आधार कार्ड, उसका आधार कार्ड, फ़ोटो भी लगता है क्या, राशन कार्ड है, फ़ोटो है, ये तमाम ही ले जाकर आरिफ भाई के ऑफिस के ऊपर आप जमा करा दे ताकि पेपर वगैरह तैयार हो जाए। और 2 दिन आप लोगों के पास है, आप लोग अपने रिश्तेदारों से ज़मानत की कोशिश करिए। अगर आपके पास कोई वजह से नहीं होता है तो हम लोगों को कल रात तक बताएं, ताकि कोशिश करना पड़ेगी, ज़मानत के पेपर वगैरह तैयार करना पड़ेगा। इतवार के दिन तैयार हो गए तो पीर के दिन दाखिल होगा। ऑर्डर भी पीर के दिन आएगी, जब ही शायद दाखिल होगा ना। हाँ। पीर के दिन सुबह या दोपहर तक जब ऑर्डर आ जाएगी तो वो ऑर्डर लगा के यहाँ पर ज़मानत की अर्जी रहेंगी। उसके बाद पाकिट तैयार होगा, ज़मानत सब देंगे, पाकिट तैयार होगा, उसके बाद सेंट्रल जेल में डाला जाएगा और फिर उनको मालेगांव शहर लाया जाएगा। बहरहाल मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।